नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी साहित्य और ज्ञान की बातें नहीं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोएडा के कुछ सेक्टरों में सुनियोजित तरीके से किए गए वर्करों के द्वारा प्रोटेस्ट के बारे में। जो भी प्रोटेस्ट कहीं पे भी होता है, चाहे वर्कर करे या उसको आम भाषा में मज़दूर कह सकते हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे वर्करों की मजदूरी से उठा हुआ सवाल होता है और ख़राब परिस्थितियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार होती है। कई बार हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है, उनके पास में संपत्ति बढ़ती जाती है और जो मज़दूर होता है जिनकी जामी हालत बहुत ख़राब रहती है। मज़दूरों के पास में 2 वक्त का खाना सही तरीके से शहरी क्षेत्र में नहीं हो पाता है, अपने बच्चों को स्कूल या विद्यालय वो नहीं भेज पाते हैं, समय पे जो चिकित्सा की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है और सरकार के काफ़ी वादे के बाद या सरकार के द्वारा चलाए गए मुहिम के बाद फिर भी उनकी जो गरीबी है वो ख़त्म होने की नाम नहीं लेती है। कंपनियां मनमाने ढंग से मज़दूरों का शोषण करता है और उसमें सबसे बड़ा शोषक तो वो होता है जो बिचौलिए होते हैं, जो उन मज़दूरों को दूर दराज के गांवों से कस्बों से उठा के दिल्ली जैसे शहरों में ला के पटक देते हैं, जिनके पास में ना तो कोई फ्यूचर होता है, ना कोई अपना जो है उनके पास में कोई भविष्य दिखता है कि वो कल के डेट में अगर कंपनी उन्हें हटा देती है तो वो कहाँ जाएंगे। और सरकार इन लोगों को, इन गरीब लोगों को केवल वोट के समय में इनका इस्तेमाल करता है। सब बात तो ये है कि कैपिटलिज्म कभी दुनिया में ख़त्म नहीं होता है और भारत जैसे देशों में जो विकासशील देश है वहाँ तो कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में जो है पूरी सत्ता और संस्था जो है वह रखी गई है और आम पब्लिक उससे दूर और दूर जाती रहती है। मीडिया, पत्रकारिता सब के सब हर जगह पे उन्हीं बड़े लोगों की चाटुकारिता करती है, वही घिसी-पिटी बातें दिखाती है। ज्ञान, धर्म और विचार, इन तीनों का सच मायने में तो समझिए कि कोई रूप रह ही नहीं चुका है। हर आदमी सिक्के की खनक के लिए अपने धर्म, ज्ञान और विचार, इन तीनों चीज़ों को बेचता जा रहा है। और जब भी कभी हम बात करें कि राजनेताओं का जो आम पब्लिकों से वायदे करते हैं कि हम आपको वर्कर हो या मज़दूर हो या किसान हो या कोई दूर दराज का श्रमिक वर्ग हो कि हम आपको सभी सहायता प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाल के दिनों में मैंने जो वीडियो देखा है या समाचार पत्र में पढ़ा है, मज़दूर के परिवारजन अपने बिछड़े हुए बेटे, कोई अपने पति, कोई अपने भाई को ढूंढता रहता है। एक थाने से दूसरे थाने जाते हैं और वहाँ पे उनको इतना तक नहीं बताया गया कि उसके परिवार के लोगों को अरेस्ट करके किस जेल में रखा गया है और उस पर कौन से चार्ज लगाए गई है। फंडामेंटल राइट हमेशा ये कहता है कि जब भी कभी आप किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे तो उसके परिवार के लोगों को ट्रायल से पहले सूचित करेंगे, एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे और यहाँ तक कि जो है रिट पास करके उनके अधिकार की मांग की जा सकती है। ना कोई पीएल देता है और ना ही उनके जीवन शैली में कोई सुधार आता है। क्रांति की बातें हमेशा पहले भी होती थी, अभी भी होती है, लेकिन सच मायने में क्या उनके सुधार कब होगा, उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव कब होगा। सरकार 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ की जो है बातें करती हैं, देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश का बजट बढ़ रहा है, इन गरीबों के हाथों में निवाले कब आएंगे, उनके घरों पे छत कब होगा, उनके पास में अपनी वाहन कैसे होगा और क्या एक मज़दूर कभी एक सुख की चैन सोच सकता है। इस पे एक सवाल ये निशान उठता है। पता नहीं मेरी बात आपको कैसे लगे, लेकिन
समाज की वास्तविकता आज के समय में गरीबों का यही है। गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, और इस पे कुछ तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो विकास में हिस्सा है वो सबका है। और संविधान बनाते वक्त संविधान की जो पटल पे यही बात रखी गई थी कि इक्वलिटी फॉर ऑल। तो इक्वलिटी जो फॉर ऑल है उसका आउटपुट तो डेवलपमेंट के सबको मिलना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी फॉर ऑल है। आप आरक्षण दे दीजिए या उनको जातियों में बांट दीजिए, इससे इक्वलिटी फॉर ऑल नहीं आएगा। कम से कम उसको 2 वक्त का खाना, 2 जोड़ी वस्त्र, उनके सर पे छत, इतना तो एक हर इंसान का हक बनता है, और उस हक को हम आप कोई नहीं मार सकते हैं। धन्यवाद साथियों।